जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी रहते थे। एक दिन की बात है, कालू कौवे की पत्नी कालू से कहती है, कालू जी, अब तो पक्षी भी बहुत सयाने हो गए हैं, थोड़ा सा भी भोजन अपने घोंसले में नहीं रखते। रखेंगे भी तो कैसे? उन्हें पता जो चल गया है कि हम तमाम पक्षियों का भोजन चुरा लेते हैं। परंतु मुझे भी गोरी कहते हैं, ऐसे आराम से तो मैं नहीं बैठूंगी। अब क्या नई शैतानी आ गई है तुम्हारे दिमाग में गोरी? कालू जी, सब पक्षी पहाड़ों पर बैठकर अपना भोजन खाने वाले हैं। चलो हम जाकर उन्हें डराकर भगा देते हैं, फिर उनका भोजन खा लेंगे। वो कैसे गोरी? हम कैसे डराएंगे उन्हें? बस तुम मेरे साथ चलो। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा पक्षियों के पीछे पहाड़ों पर चले जाते हैं। वो बहुत तेज तेज उड़ते हुए पक्षियों के पास जाते हैं। भागो पक्षियों भागो, अपनी जान प्यारी है तो भागो यहाँ से। क्या हुआ गोरी, सब ठीक तो है? इतना समय नहीं है, मैंने देखा चीलों का एक बहुत बड़ा झुंड इसी दिशा में आ रहा है, सब भागो यहाँ से। चीलें? चीलें तो बहुत जालिम होती हैं, भागो भागो। ऐसा वो सब पक्षी तेजी से उड़ते हैं। वो तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। कौवा कौवी भी उनके साथ ही थे। काफी दूर जाकर वो बैठ जाते हैं। ये कमबख्त चील ने आज ही आना था। मैंने बड़ी मुश्किल से अमरूद ढूंढा था, मगर मुझे उसे खाना नसीब ही नहीं हुआ। शुक्र है तोते, तुम्हारी जान बच गई और तुम अमरूद खाने की बात कर रहे हो। फिर टोनी कबूतर तोता वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, कैसा लगा मेरा प्लान? चलो अब तोते का अमरूद उठा लाएं। फिर दोनों तोते का अमरूद लेने वहाँ पर जाते हैं। वहाँ तो अमरूद और मकई के भुट्टे भी थे। वह उन्हें लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे रोज कालू गोरी से कहता है, गोरी जल्दी चलो, वो सब नदी पर बैठे हैं, उनके पास मकई के भुट्टे हैं। मकई के भुट्टे? भुट्टे तो मुझे बहुत पसंद है। आज शिकारी का नाम लेकर डराते हैं उन्हें। फिर वो वहाँ से उड़ते हैं और झूठा घबराने का नाटक करते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं। बच गए, बच गए। उस शिकारी ने तो बस बंदूक चला ही दी थी हम पर, मगर हम इस दिशा की तरफ भाग आए। तुम इधर आ गए। तुम्हें ढूंढते ढूंढते तो शिकारी हमारे पास भी आ जाएगा। भागो भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो, वो शिकारी यहाँ पर आता ही होगा। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम सब पक्षी सुरक्षित हैं। चलो अपने अपने घर पर चलते हैं, हमें घर पर कुछ काम है। फिर वो पति पत्नी नदी से भुट्टे उठाने चले जाते हैं। हर बुरी खबर का इन कौवों को ही पता चलता है। जरा मैं इनके पीछे जाकर तो देखूं, ये किधर जा रहे हैं। ऐसा कहकर कबूतर उनका पीछा करता है। वो सब शिकारी का नाम लेते ऐसे डर गए थे जैसे मानो उन्होंने भूत देख लिया हो। फिर वो दोनों जोरों से हंसने लगते हैं। कबूतर उनकी सारी बातें सुन लेता है और जाकर सभी पक्षियों को बता देता है। दूसरे रोज वो दोनों घूमने के लिए निकलते हैं। तभी उनकी नज़र एक मिठाई की प्लेट पर पड़ती है। गोरी देखो मिठाई, जल्दी से खा लेते हैं, वरना कोई दूसरा पक्षी इन मिठाइयों को खा लेगा। जैसे ही कालू उस मिठाई को खाने वाला था, वो जाल में फंस जाता है। मुझे बचाओ गोरी, मुझे बचाओ, मैं शिकारी के जाल में फंस गया हूँ। रुको, मैं मदद के लिए दूसरे पक्षियों को बुलाकर लेके आती हूँ। कालू, तुम डरना मत। वो पहले कबूतर के पास जाती है। कबूतर मदद करने के लिए मना कर देता है। उसको लगता है कि गोरी इस बार भी झूठ बोल रही है। फिर वह तोते के पास भी जाती है, मगर तोता भी उसकी मदद करने से मना कर देता है। फिर वह बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। टोनी दानों की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसकी नज़र कालू पर पड़ती है। कालू जाल में फंसा हुआ था।
वह जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाकर लेके आती है कालू की मदद करने के लिए। फिर वह सभी मिलकर कालू को जाल से आज़ाद करते हैं और फिर वह सभी पक्षी वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। गौरी, अगर तुम हमेशा झूठ बोलोगी तो कोई भी पक्षी तुम्हारी बात पर कभी भी विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। इस पर गोरी और कालू को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। वह सभी पक्षियों से इस गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और फिर सभी पक्षी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक घने जंगल में बहुत सारे पशु पंछी रहा करते थे। उन्हीं में एक टोनी नाम की चिड़िया थी जो चूड़ी बेचा करती थी। टोनी चिड़िया रोज बाजार जाकर चूड़ी बेचा करती थी। उसका काम बहुत ही अच्छा चल रहा था और वो अपने काम से बहुत ही खुश थी। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया बाजार में चूड़ी बेचने के लिए जाती है तो रास्ते में उसे मोहिनी नाम की कौवी मिलती है। वह भी चूड़ी बेचने के लिए बाजार जा रही थी। मोहिनी कौवी से टोनी चिड़िया कहती है, अरे बहन, तुम भी चूड़ी बेचने के लिए जा रही हो क्या? हाँ, मैं अभी बाजार चूड़ी बेचने के लिए जा रही हूँ। अच्छा, हम दोनों साथ में बाजार चलते हैं, ऐसे हमें समय का पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद वह दोनों साथ में बाजार चली जाती हैं। बाजार पहुंचने के बाद वे अपनी अपनी चूड़ी लगाकर बैठ जाती हैं। टोनी चिड़िया की चूड़ी पक्षियों को काफ़ी पसंद आती है और काफ़ी पक्षी उसकी चूड़ी खरीदते हैं, पर मोहिनी कौवी की चूड़ी ज़्यादा अच्छी ना होने की वजह से पक्षी उन्हें कम खरीदते हैं। ये देखकर मोहिनी कौवी को काफ़ी जलन होती है। वह कहती है, मेरी चूड़ी कोई भी नहीं ले रहा है, सभी इस टोनी चिड़िया की चूड़ी ले रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ तो करना होगा। इसके बाद जब टोनी चिड़िया की सारी चूड़ियाँ बिक जाती है तो वह खुश होकर कहती है, अरे वाह, आज तो मेरी सारी चूड़ियाँ बिक गई हैं। आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा गया है। इसके बाद टोनी चिड़िया अपने घर पर जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी कौवी अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद वह कहती है, आज तो मेरी एक भी चूड़ी नहीं बिकी है, सभी ने उस टोनी चिड़िया की चूड़ी ली है। मुझे कुछ तो करना होगा, वरना मैं अपना पेट कैसे पालूंगी। अगले दिन मोहिनी कौवी जल्दी बाजार चली जाती है क्योंकि वह सोचती है, यदि टोनी चिड़िया जल्दी बाजार जाएगी तो उसकी चूड़ियाँ लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। वह काफ़ी देर तक बैठी रहती है पर उसकी चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता। तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया आ जाती है और सभी पक्षी उसकी चूड़ी खरीदने लगते हैं। ये देखकर मोहिनी कौवी को काफ़ी बुरा लगता है और वो कहती है, आज तो मैं जल्दी भी आ गई थी, फिर भी किसी ने मेरी चूड़ियाँ नहीं ली। मैं ऐसा नहीं देख सकती हूँ। यह कहकर वह अपने घर पर आ जाती है और एक योजना बनाती है। फिर रात होती है। मोहिनी कौवी टोनी चिड़िया के घर पर चुपके से आती है और उसकी सारी चूड़ियाँ चुरा कर ले जाती है और चुपचाप आकर अपने घर में रख लेती है। अगले दिन मोहिनी कौवी जल्दी बाजार पहुंच जाती है। वहीं जब दूसरी तरफ टोनी चिड़िया उठती है तो वह देखती है कि उसकी सारी चूड़ियाँ गायब हो गई। यह देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और रोने लगती है और रो रो कर कहती है, मेरी सारी चूड़ियाँ कहाँ चली गई? रात में तो वो यहाँ पर थी। आज मैं बाजार ले जाकर क्या बेचूंगी? मेरी सारी चूड़ियों को कौन चुरा ले गया? यह कहकर टोनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर मोहिनी कौवी की चूड़ियों को देखकर सभी हैरान थे। वे सब उसकी चूड़ियाँ खरीद लेते हैं। मोहिनी कौवी की चूड़ियाँ को देखकर मीठू नाम का तोता कहता है, अरे ये तो टोनी चिड़िया के जैसी ही चूड़ियाँ हैं, चलो आज मैं इसी से ले लेता हूँ। वैसे भी आज टोनी चिड़िया आई भी नहीं है। वो ऐसा कहकर मीठू तोता उस मोहिनी कौवी के पास जाता है और कहता है, अरे आज तो तुम भी टोनी चिड़िया जैसी चूड़ियाँ लाई हो। आज तो तुम्हारी भी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं। ये सुनकर मोहिनी कौवी थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है, हाँ, आज मैं अच्छी चूड़ी लाई हूँ, क्योंकि मेरी चूड़ियाँ कोई भी नहीं खरीदता था, इसीलिए। फिर मीठू तोता मोहिनी से चूड़ियाँ ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। सारी चूड़ियों के बिक जाने के बाद मोहिनी कौवी बहुत खुश होती है और अपने घर पर चली जाती है। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया पूरे दिन चूड़ियाँ बनाती है। तभी वहाँ से मीठू तोता गुजरता है।
वह टोनी चिड़िया का घर देखकर कहता है, अरे ये तो टोनी चिड़िया का घर है। अभी चलता हूँ और पूछता हूँ कि आज टोनी चिड़िया चूड़ी बेचने के लिए बाजार में क्यों नहीं आई। और मीठू तोता टोनी चिड़िया के घर पर चला जाता है। घर पर पहुंचने पर मीठू तोता देखता है कि टोनी चिड़िया चूड़ियाँ बना रही होती है। वो टोनी चिड़िया से कहता है, अरे टोनी चिड़िया, आज तुम चूड़ी बेचने क्यों नहीं आई? अच्छा, लगता है कि तुम चूड़ियाँ नहीं बना पाई थी, इसीलिए तुम चूड़ियाँ बना रही हो। इस पर टोनी चिड़िया दुखी होकर कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, रात में मेरी कोई चूड़ियाँ चुरा ले गया, इसीलिए मैं आज बाजार चूड़ी बेचने नहीं आ पाई। अब मैं कल के लिए चूड़ियाँ बना रही हूँ। यह सुनकर मीठू तोते को सब समझ में आ जाता है और वो टोनी चिड़िया से कहता है, अच्छा, इसीलिए मोहिनी कवि तुम्हारी जैसी चूड़ियाँ लेकर आई थी। इसका मतलब उसने ही तुम्हारी चूड़ियाँ चुराई हैं, तभी वो आज बाजार जल्दी आ गई थी। तुम्हारी जैसी चूड़ियाँ थी उसके पास। क्या तुम सच कह रहे हो? मोहिनी कौवी मेरी जैसी चूड़ियाँ बेचने आई थी। तभी मीठू तोता टोनी को वही चूड़ियाँ दिखाता है जो उसने मोहिनी से खरीदी थी। टोनी चूड़ियाँ देखकर समझ जाती है कि उसकी सारी चूड़ियाँ मोहिनी ने ही चुराई थी। इसके बाद वह दोनों मोहिनी के घर पर जाते हैं और टोनी चिड़िया को अपने घर पर देखकर मोहिनी कौवी घबरा जाती है और कहती है, क्या हुआ? तुम अचानक मेरे घर पर, क्या कोई बात हो गई है? कल रात तुम ही मेरे घर पर चूड़ियाँ चुराने के लिए आई थी ना? नहीं नहीं, मैं नहीं आई थी तुम्हारे घर पर। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी चूड़ियाँ किसने चुराई है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास टोनी चिड़िया जैसी ही चूड़ी थी। वैसे तो तुम रोज सिंपल चूड़ी बेचा करती थी, फिर आज तुम्हारे पास टोनी चिड़िया जैसी चूड़ियाँ कहाँ से आई? सच सच बताओ कि तुमने ही टोनी चिड़िया की चूड़ियाँ चोरी की हैं। हाँ, मैंने ही टोनी की चूड़ियाँ चुराई थी। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी चूड़ियाँ क्यों चुराई? उस दिन मैंने देखा कि मेरी चूड़ियाँ कोई नहीं खरीद रहा था, सब तुम्हारी चूड़ियाँ ले रहे थे और इसलिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अपनी सारी चूड़ियाँ बेचना चाह रही थी। तुमने यह बहुत बुरा किया। अगर तुम्हें मेरी चूड़ियाँ चाहिए थी तो तुम मुझसे मांग लेती। मैं अपने लिए चूड़ियाँ खुद बनाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी बना दिया करती। तुमने चोरी करके बहुत ही बुरा किया। मुझे माफ कर दो, मुझे लालच हो गया था। काम तो तुमने माफ करने वाला तो किया ही नहीं, पर मुझे पता है जब किसी का काम नहीं चलता तो उसे बुरा लगता है, इसीलिए तुमने यह सब किया और आगे से तुम कभी चोरी मत करना। फिर टोनी चिड़िया अपनी चूड़ी बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है।